बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में टीना और मीना नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। टीना मीना से 5 साल बड़ी थी। वे दोनों एक साथ गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। एक दिन की बात है, टीना और मीना के घर में आग लगने के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। टीना और मीना की जान इसलिए बच गई थी क्योंकि वे स्कूल पढ़ने गई थी। उसके बाद टीना और मीना के चाचा रोहित उन्हें अपने साथ अपने घर ले आते हैं। टीना के चाचा उन दोनों को बहुत पसंद करते थे। जब वह अपने चाचा के घर पहुँचे, उनके चाची सबिता अपनी बेटी पिंकी के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। रोहित जी, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना, जो आप इन दोनों मनहूस लड़की को अपने साथ अपने घर लेकर आए? मैं इन दोनों को अंदर नहीं आने दूंगी। सबिता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लगता है तुम भूल गई हो कि इन दोनों के माता पिता इन्हें छोड़कर सड़क चले गई है। इन दोनों मासूमों पर तरस खाओ। लगता है आपको पता नहीं है कि आजकल कोरोना नाम की एक बीमारी फैल रही है और ऊपर से जब ये दोनों बड़ी हो जाएंगे, हमें इनकी शादी भी करने पड़ेंगी। और मैं आपके भले के लिए बता देती हूँ, एक लड़की की शादी के लिए कम से कम 7 लाख रुपए चाहिए होते हैं। भगवान ना करे अगर ये सब तुम्हारी बेटी पिंकी के साथ होता तो तुम्हें पता चलता कि इस समय इन दोनों मासूमों पर क्या बीत रहा है। देख लो, इन दोनों मनहूस आते ही हम दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अब हम दोनों के लड़ाई में इन दोनों को क्या कसूर है? सबिता, तुम चिंता मत करो, मैं ओवर टाइम करके जैसे तैसे घर का खर्चा चला लूंगा। वैसे भी तुम इतना कम कमाते हो जिससे बड़ी मुश्किल से हमारे जीवन कट रहा है। अगर आज मैंने इन दोनों को घर में आने दिया तो मेरी बेटी पिंकी का भविष्य का क्या होगा? चाची जी, हम दोनों काम पर जाएंगे और अपना बोझ हम खुद उठाएंगे। आप पर हम बोझ नहीं बनेंगे। सबिता जब टीना के मुंह से ये सुनती है, उसके मन में लालच आ जाती है। ठीक है, परंतु मैं बता देती हूँ, अगर इन दोनों ने काम पर जाने से नाटक किया तो मैं इन्हें घर से निकाल दूंगी। सबिता ने उन दोनों बच्चे को घर में आने दिया और फिर अगले ही दिन सबिता मीना से कहते हैं, सुन मीना, तू पहले इस घर की पूरी सफाई करेगी, फिर इसके बाद, और मैंने तुम दोनों के लिए केक के दुकान पर काम ढूंढ रही है, तो तू वहाँ पे काम पर चले जाना और जो भी पैसे मिले वो मुझे ईमानदारी से दे देना। बेचारी दोनों बहनें पहले घर की साफ सफाई करती है और फिर केक की दुकान पर काम करने चले जाते हैं। टीना वहाँ पर पूरे दिन स्वादिष्ट केक बनाती है और मीना दिन भर गंदे बर्तन धोती है। दिन भर मेहनत करने के बाद जब दोनों बहनें घर आई तो सबिता उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देते। टीना और मीना घर के स्टोर रूम में रूखा सूखा खाकर रहती थी। ये सब देखकर रोहित को बहुत बुरा लगता था, परंतु उनकी पत्नी के सामने उनकी एक भी नहीं चलती थी। उस दिन के बाद से रोहित चुपचाप टीना और मीना के लिए खाना लेकर आती थी। एक दिन रोहित टीना और मीना के लिए आइसक्रीम लाता है। यह लो टीना और मीना, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, इसे जल्दी से खा लो। परंतु चाचा जी, अगर चाची जी ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। उसकी देखने से पहले तुम दोनों जल्दी जल्दी खा लो। इसके बाद टीना और मीना आइसक्रीम खाने लगे कि तभी वहाँ सबिता आ जाती है और उन्हें रंगी हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो यह सब चल रही है मेरे पीठ पीछे। मुझे पहले ही पता था कि तुम इन दोनों लड़कियों के ऊपर अपने सारे पैसे लुटा दोगे और वही हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सबिता, मैं तो बस इन दोनों बच्चियों के लिए खाने के लिए कुछ लाया था। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम क्या जानो कि ये इतनी बड़ी बात है या नहीं? आज ये दोनों लड़कियां तुम्हारी कमाई में हिस्सेदार बनी है, कल को इस घर में बनेंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है तो दिखाओ मेरी बेटी पिंकी का आइसक्रीम कहाँ है? सबिता, मैं पिंकी के लिए भी आइसक्रीम लाने वाला था, परंतु उस आइसक्रीम वाले के पास सिर्फ 2 ही आइसक्रीम बचे थे, इसलिए मैं पिंकी के लिए नहीं ला पाया। तुम इन 2 आइसक्रीम में से एक आइसक्रीम मेरी बेटी पिंकी को भी तो दे सकती थी ना, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। अब बस बहुत हुआ, मैं इन्हें और यहाँ नहीं रहने दूंगी। सबिता ने उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तभी रोहित कहता है, तुम दोनों अपनी चाची का बुरा मत मानो, वो तो ऐसे ही कहते रहती है। तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो, कहीं तुम्हारे साथ ना कोई बुरा
वाला हो जाए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों घर चलो। नहीं चाचा जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। चाची को हमारे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे रहते आपके और चाची की लड़ाई होती रहती है। मैं आप दोनों के बीच में लड़ाई होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए हमें जाने दीजिए। टीना और मीना उदास होकर वहाँ से चली गई। बहुत देर हो जाती है, परंतु वे दोनों चलते जा रही थी। तब मीना कहती है, दीदी बहुत देर हो गई है, परंतु हम बिना रुके चले जा रही है। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, परंतु हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। मैं कुछ करती हूँ। माँ कहती थी हम जब भी परेशानी में हो तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दोनों बहनें भगवान से प्रार्थना करने लगी और जब उन्होंने आँख खोली तो उनके सामने एक सोने का पेड़ प्रकट हो गया। अरे दीदी, ये क्या? ये तो सोने का पेड़ लग रहा है। इस सोने के पेड़ से हम जितना चाहे उतना सिक्के तोड़ सकते हैं सोने के। उसके बाद से हमें जिंदगी भर कोई काम करने का भी आवश्यकता नहीं होगी। नहीं मीना, हमें कभी भी लालच करना नहीं चाहिए। लालच करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इस सोने के पेड़ से हम सोने के सिक्के तोड़कर गरीब और बूढ़ी लोगों की सहायता करेंगे और इन सोने के सिक्कों से हम हर बार गरीब लोगों के लिए भंडारा भी करेंगे। टीना अपनी बहन मीना को समझा रही थे कि तभी वो सोने का पेड़ कहता है, टीना तुम बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की हो। तुमने बिना किसी लालच के गरीब और बूढ़ी लोगों की सहायता करने की सोची। तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगा। पीर जी, हमारे माता पिता हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। उसके बाद हमारे चाची ने भी हमें घर से निकाल दिया। मेरी बहन मीना और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हमारे पास रात बिताने के लिए कोई घर भी नहीं है। क्या आप हमें रात बिताने के लिए घर दे सकते हो? क्यों नहीं टीना, बस इतनी सी बात। पेलो, ये जादुई सोने का सीप का घर है। तुम इस घर के अंदर हंसी खुशी से रह सकती हो और तुम्हें इस घर के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी। टीना और मीना उस घर के अंदर चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत ही बड़ा और आलीशान था। टीना और मीना पेट भर कर खाना खा लेती है और उस दिन के बाद भी वो दोनों बहनें दिन भर बूढ़ी लोगों की सहायता करके उस जादुई सेब के घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।